सुमन एक 23 साल की लड़की जो अपने छोटे से शहर में अपनी जिंदगी सादगी से जी रही थी, को हमेशा कुछ खास करना था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह उन तक पहुंचने से बहुत दूर है। वह अपने परिवार की देखभाल करती थी, लेकिन कभी कभी वो अपनी दिल की आवाज सुनने का समय नहीं निकाल पाती थी। एक दिन जब वह अपने दादा दादी के घर गई थी, वहां उसकी मुलाकात हुई उसके 55 साल के अंकल राजीव से। राजीव का व्यक्तित्व बहुत अलग था। उनका चेहरा वक्त के बोझ से थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। राजीव के साथ सुमन ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी और दुनिया में पहुंच गई है। उन्होंने कभी किसी से अपनी भावनाएं साझा नहीं की थी, लेकिन सुमन के साथ वह थोड़ी सी खुलकर बात करते थे। धीरे धीरे सुमन को राजीव के अनुभव और जिंदगी के संघर्षों के बारे में पता चलता गया। जब वह पहली बार राजीव के घर गई, तो उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? राजीव भी उससे बात करते वक्त कभी कभी खुद को रोकने की कोशिश करता था, लेकिन सुमन की मासूमियत और सहजता उसे आकर्षित करती थी। सुमन को भी ये जज्बात समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसका दिल यही कहता था कि कुछ तो खास है, कुछ तो और है। सुमन और राजीव की मुलाकातें अब नियमित हो गई थी। वह अक्सर राजीव से उसकी पुरानी यादें सुनती। राजीव उसे बताता कि कैसे उसने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया था। वह जो बातें सुमन से साझा करता था, वह उसकी आत्मा को छू जाती थी। एक दिन राजीव ने कहा, सुमन, तुम बहुत अलग हो। तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी सारी भावनाओं को तुमसे नहीं कह सकता। सुमन का दिल हल्का सा धड़का। वह सोचने लगी कि क्या यह सिर्फ दोस्ती है या इसमें कुछ और है। राजीव की बातें हमेशा दिल को छू जाती थीं, लेकिन वह कभी भी अपने अंदर के संघर्षों और उदासी को सुमन के सामने नहीं लाता था। सुमन को भी यह एहसास हुआ कि उसके दिल में कुछ और है, लेकिन वह यह जानने की कोशिश करती रही कि यह कुछ और क्या है। राजीव सुमन के साथ अपनी दुख भरी यादें शेयर करता था, लेकिन वह यह समझने में असमर्थ था कि क्या यह दोस्ती या कुछ और है। सुमन का दिल भी उलझन में था, क्योंकि वह खुद भी यह समझ नहीं पा रही थी कि राजीव के लिए उसकी भावनाएं क्या हैं। क्या वह उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह महसूस करती है, या फिर यह कुछ ज्यादा है? एक दिन राजीव ने सुमन को अपनी पुरानी डायरी दिखाई। उसमें वह तस्वीरें और नोट्स थे जो उसकी जिंदगी के अहम हिस्से थे। सुमन ने देखा कि राजीव की आंखों में छुपा एक गहरा दर्द था। वह अपनी जिंदगी की सारी कड़वी यादों को अपने अंदर दबाए हुए था, और सुमन के सामने वह धीरे धीरे खुलने लगा। राजीव ने कहा, सुमन, तुम नहीं समझ सकती कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, तो उस प्यार को छुपाने का कितना दर्द होता है। सुमन ने महसूस किया कि राजीव के अंदर एक गहरी उदासी है, और उसे लगता था कि वह खुद को किसी से जोड़ने से डरता है। सुमन ने कहा, अगर तुम अपनी भावनाओं को छुपाओगे तो कभी भी अपने दिल को शांति नहीं मिल पाएगी। तुम क्या सोचते हो? राजीव थोड़ा चुप हुआ और फिर उसने कहा, तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए यह सब बहुत मुश्किल है। सुमन के दिल में एक हलचल सी मच गई। उसने सोचा, क्या मुझे अब भी उसे और करीब से जानने का मौका मिलेगा, या यह केवल एक गहरी दोस्ती तक ही सीमित रहेगा? सुमन को अब यह एहसास होने लगा था कि वह राजीव के बारे में सिर्फ दोस्ती की भावना से ज्यादा महसूस कर रही है, लेकिन वह हमेशा इस विचार से खुद को दूर रखने की कोशिश करती रही कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहे। वह जानती थी कि राजीव के पास न सिर्फ अपनी जिंदगी के कई संघर्ष थे, बल्कि उनका उम्र का अंतर भी उनके रिश्ते में एक बड़ी दीवार बना हुआ था। एक दिन सुमन ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में राजीव को पसंद करती हूं? यह सवाल उसके दिल में लगातार उठ रहा था। वह उसकी आंखों में छुपी हुई उदासी और दर्द को समझने की कोशिश करती रही। क्या वह उसे प्यार कर सकती थी? क्या वह उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकती थी? वह बहुत उलझन में थी, क्योंकि उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। उसे राजीव के पास अपनी भावनाओं को प्रकट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह डरती थी कि कहीं वह उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह न देखे। फिर एक दिन सुमन ने अपने दिल की बात राजीव से कह दी, राजीव, मुझे तुमसे बहुत कुछ महसूस होता है। मुझे तुम्हारे साथ हर पल बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखते हो। राजीव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, सुमन, मैं भी वही महसूस करता हूं, लेकिन उम्र का फर्क और मेरी पुरानी यादें हमें एक दूसरे से दूर रखती हैं। मैं तुम्हें क्या कह सकता हूं?
सुमन को यह एहसास हुआ कि राजीव भी उसी उलझन में था, लेकिन वह अपने अंदर की दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनका रिश्ता अब दोस्ती से ज्यादा कुछ था, लेकिन वह दोनों इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सुमन ने सोचा, क्या यह रिश्ता कभी पूरी तरह से सामने आएगा? राजीव ने एक दिन सुमन से कहा, सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती है, लेकिन यह हमारे लिए सही नहीं है। उम्र का फर्क और मेरे अंदर के डर ने मुझे तुमसे और ज्यादा करीब जाने से रोका है। सुमन ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं समझती हूं। मैं जानती हूं कि हमें अब अपने रास्ते अलग करने होंगे। यह कहानी यहीं खत्म होती है, जब सुमन और राजीव ने अपने दिल की बातों को समझा और फिर अपने अपने रास्तों पर चलने का फैसला किया। उनका रिश्ता अब दोस्ती में बदल गया था, लेकिन जो प्यार और संघर्ष उन्होंने एक दूसरे से महसूस किया था, वह कभी नहीं भूल पाएंगे।